सनातन हाट, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब भी हिंदू नववर्ष आता है, नवरात्रियां आती हैं, तो हम विशेष छूट वहां पर प्रदान करते हैं। अब की बार भी हमने 2.5 मोर्चे के चक्रव्यूह पर हमने विशेष और अतिरिक्त छूट प्रदान की है। यदि आप कुछ और पुस्तकें लेकर के ऑर्डर को बड़ा बनाते हैं 500 रुपए तक, तो एक कूपन कोड डालेंगे तो वहां पर आपको डिलीवरी भी फ्री मिल जाएगी। साथ ही साथ हमने राम मंदिर मॉडल पर भी विशेष और भारी छूट प्रदान की है। ध्रुव भाई, एक और उन्होंने एक सच्चा फैक्ट बताया कि हिंदुस्तान के ऊपर जो डेब्ट है वो देखो आपके पहले डेब्ट नहीं, डेट भाई दोस्तों, इतना- मैं इंग्लिश को भी हिंदी में ही बोलता हूँ और लिखता हूँ। मेरी किताब में हर जगह इंग्लिश हिंदी में लिखी हुई है। तो मेरी इंग्लिश बहुत गरीब है और अमीर लोग मेरा मजाक बना रहे हैं डेट वाला है, डेट वाले पे चर्चा करते हैं। कौन डेट वाले पे चर्चा हम गर्वित भाई से आरंभ करते हैं। चलो, अनुज भाई ने हाथ उठा दिया है तो उनसे आरंभ करते हैं। ओके जी। तो इतना फुद्दू इशू उस बंदे ने उठाया है ना। जी, मेरे को लगा इतना खुद्दू आदमी बोलेगा। मैं आदमी तो है। आदमी है तो इसीलिए उसने उठाया है। डिफॉल्ट होती है, उन पर मैं प्रतिक्रिया क्या दूं, पर इतना फुद्दू इशू उस बंदे ने उठाया है और वो क्लेम कर रहा है जो मतलब उसकी इतनी फॉलोइंग और ये और वो हाँ, छोड़ो। समझ गया। तो आप ये सोचो कि जब आप अमेरिका का डेट देखते हो ना, तो वो संख्या आसमान फाड़ रही है। 38 ट्रिलियन, राइट। 38 तो ट्रिलियन। इसी कारण से जो होता है ना, कभी भी डेट अकेले नहीं देखा जाता। क्या होता है, अभी मैं इसको थोड़ा सा टाइम लेके बताऊंगा ताकि लोगों को समझ आ जाए। इतिहास समझ जाइएगा। हाँ, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि एक देश है, वो देश अपने विकास के लिए आप बैंकों से लोन ले रहा है, बाहर से लोन ले रहा है, XYZ सारी चीजें कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। उसके साथ उसकी जीडीपी भी बढ़ रही है। बिल्कुल। तो डेट टू जीडीपी का रेशियो जो होता है वो देखा जाता है। अब जब हमारे नेहरू जी थे ना, वो क्या करते थे कि एक लाइसेंस राज नाम से भारत में चीज चलती थी, और आप ये लगा लीजिए 1991 तक भारत इसी पॉलिसी के अनुसार चला है, क्योंकि नेहरू परिवार का ही राज रहा है, तो वो पॉलिसी चेंज हुई नहीं। तो उस कारण से पैसा तो बन नहीं रहा है, लाइसेंस राज है। अब मैं फॉर एग्जांपल मुझे एक कंपनी लगानी है, फैक्ट्री लगानी है, मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस के लिए 2-2, 3-3 साल इंतजार करना पड़ेगा। इतने मेरे प्रोडक्ट की जानकारी दूसरे को हो जाएगी, कॉम्पिटिटर को हो जाएगी, वो बना लेगा, मैं क्यों बनाऊंगा फिर। तो कंपटीशन को किल कर दिया गया था लाइसेंस राज के द्वारा। इस कारण से कोई प्रोडक्शन, कोई जीडीपी का बढ़ना, ये सारी चीजें नहीं होती थी। इनफैक्ट 2007 तक भारत का जो विकास दर था वो हमेशा पाकिस्तान से नीचे ही रहा है। तो इस कारण से हमारा जो डेट है वो तो बढ़ता जा रहा था, क्योंकि हम वर्ल्ड बैंक से हर जगह से लोन लेते जा रहे थे, पर जीडीपी बढ़ नहीं रही थी। और इस कारण से हम 1991 में डूब गए थे। आज क्या है, हमारा डेट बढ़ रहा होगा, हम लोन ले रहे हैं, हम उससे एक्सप्रेसवेज बना रहे हैं, हम उससे पोर्ट्स बना रहे हैं, हम उससे बंदरगाह क्रिएट कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं ना जी। साथ में जीडीपी भी बढ़ रही है। तीसरे नंबर के हम आई थिंक अगले 2-3 सालों के अंदर तीसरे नंबर को हम फांद जाएंगे। तो डेट भी बढ़ रहा है, जीडीपी भी बढ़ रही है, और ये रेशियो दोनों एक साथ चलते हैं। कभी भी आप यदि डेट को देखोगे ना अकेले और बढ़ता हुआ देखोगे, तो आप ऐसे ही भ्रम जो है वो लोगों के मस्तिष्क में क्रिएट चक्कर क्या है ना, जीडीपी आपका कभी भी विदाउट डेट लिए नहीं बढ़ सकता। आप डेट लोगे तभी आप, मतलब आपको जीडीपी बढ़ाने के लिए आपको बहुत सारे ये पुल बनाना है, ये करना है, वो करना है, उसके लिए पैसा तो चाहिए। और वो पैसा आप लोगे तभी वो लगाओगे, तभी उससे आपको कमाओगे। फिर आपको एक मकान भी बनाना है तो भी आप बैंक से लोन लेते हो ना, तो आपका डेट हो गया भाई। सीधा सा इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं कि ध्रुव राठी कल को मेरे बच्चों को दिखाने के लिए एक वीडियो बना सकता है कि देखो तुम्हारे पिताजी के पास 2014 में 1 रुपए का भी कर्ज नहीं था, लेकिन आज उसके ऊपर 50 लाख रुपए का कर्ज है। वो नहीं कि वो उसमें मैंने इतना बड़ा एक मकान लिया है या गाड़ी ली है या कुछ लिया है भाई, वो नहीं कि उसकी वैल्यूएशन कितनी बढ़ चुकी मेरे मकान की। इतना लेकिन वो लल्ला सिर्फ आदमी ये है ना। दिखाएगा कि 50 करोड़ का उसके 50 लाख का उसके ऊपर कर्ज हो चुका है। फुद्दू बोला था ना, तो मुझे तो लगता है लल की जगह ला में जो मात्रा लगाई ना आपने, वो गलत हो गया। हाँ। समझे? तो ये डेट टू जीडीपी रेशो वाला पॉइंट एक तो बहुत अच्छा है, और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि वो भारत का जो डेट टू जीडीपी रेशो है ना, वो मतलब बहुत अच्छी जगह पे स्टेबल है अभी। अगर आप बाकी के जितने भी बड़े बड़े देशों को देख लो, वो भारत से बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे। और भारत का इस समय विकास दर क्या चल रहा है? वो नहीं बताएगा। 8.5% पार। आपने कहा कि दोनों वो जो ही बोलेगा, लेकिन यार लोग तो यार मतलब गरीबी में है। रघुराम राजन ने जो कहा वही चीज मैं वही कहने वाला था कि रघुराम राजन ने जो चीज रह गई उससे,
तो अब ये दूसरा नैरेटिव लेके आ गया है और आपने कहा कि दोनों चीज पैरेलल चलते हैं, तो एक दोनों को फाड़ चीज दो, तो parallel बस नहीं, एक दिखाओ, दोनों parallel चीज नहीं, एक ही चीज दिखाओ बस। नहीं उसमें थोड़ा सा और जो एक तो डेट टू जीडीपी रेशियो हो गया कि दोनों चीजें बढ़ रही कि आप पैसा लेकर के कर क्या रहे हो। Yes. Right. जो ये महान अर्थशास्त्री और नेहरू ने मतलब चुतियापा उसने किया और ग्रोथ रेट का नाम क्या दिया पता है? हिंदू रेट। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। यस यस, ये करके वो चला रहा था। ये लोग वामपंथियों का और उनके चाटुकारों का यही होता है ना, सेक्सी सा एक नाम सोच करके दे देंगे कि हाँ भाई ये हो गया भाई हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। नेहरू की अब उसमें speech सब थी। छुप जाएगा, सब छुप जाएगा उसमें। नेहरू की एक स्पीच थी जिसमें नेहरू कह रहा था कि भारतीयों को काम करने भारत जो है वो ग्रो नहीं कर रहा है, आर्थिक हमारी निगम में जीडीपी लोग। ग्रो नहीं कर रही है, आप लोग जो है वो लेजी हो, आलसी हो, आप लोग नहीं, भारतीय कौम जो है वो साला आलसी है। आलसी है। और पैरेलली उसने क्या कहा कि यूरोप में, अमेरिका में, ये जापान में लोग इतनी तरक्की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेहनत करने की आदत है। वो परिश्रम तो करते ही हैं लेकिन साथ में वो अपना मेंटल उसको भी यूज करते हैं, दिमाग को भी अप्लाई करते हैं, लेकिन आप लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। मतलब बेसिकली नेहरू जी इतना कह के केवल एक अंक का इस्तेमाल करते थे मतलब बहुत एफिशिएंटली। फोटो लगा देना भाई, कौन सा का इस्तेमाल करने जाते थे वो। दिमाग का का तो वही डेट और उस पे मैं बोल रहा हूँ कि कर्जे सब लेते हैं। अब एक कर्जा है, मैं सिंपल घर का ही उदाहरण दूंगा कि हमारे घर में मान लीजिए किसी घर में बहन की शादी हुई, बच्चे का एजुकेशन हुआ या जो भी है, अब उसका कर्जा किसी के बाप पे है तो वो कर्जा लेगा, दूसरे से दोबारा वो कर्जा लेगा, पहला कर्जा चुकाने के लिए वो पट गया कर्जा, तो उससे कुछ एक्चुअली क्रिएट नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक है, तो वो कर्जा बैड डेट बोला जाता है कि आप एसेट्स क्रिएट नहीं कर रहे, Right. लायबिलिटी को समाप्त कर रहे हो आपके ऊपर। भारत के भी संदर्भ में यही है कि पहले ये सब क्या करते थे, जो ऑक्सफोर्ड वाले ब्लू पगड़ी वाले, हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी, हिस्ट्री विल हाथ यहाँ डालो, यहाँ पॉकेट में। हाँ, ये ऑक्सफोर्ड के, हार्वर्ड के ये जो इकोनॉमिस्ट हैं, ये सब इस तरह का, इन्होंने क्या किया, अरे रिसेशन आ रहा है लेमन ब्रदर्स के कारण, पैसा खूब छापो, बांट दो, इधर पैसा लिया बांट दो, इजी वे आउट। मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहेगी। शब्द देखिए, लिक्विडिटी मतलब तरलता बनी रहेगी। ये सब शब्द जो होते हैं ना इकोनॉमिक्स के, मतलब ये चूतिया बनाने के लिए खाली होते हैं कि मार्केट में लिक्विडिटी जो है बनी रहे। उस चक्कर में 2016 तक उसका इम्पैक्ट जो है भारत ने झेला। 12% इन्फ्लेशन थी। 12.5। और फिर जब मोदी आता है तो भाई ले रहे हैं ना, हम जापान के सॉफ्ट बैंक से और ये सब से कर्जा लेकर के हम बना क्या रहे, हमने मेट्रो बनाए। उससे क्या होता है, मेट्रो बनाने से एक साथ मल्टीपल, जो भी मेट्रो या एक्सप्रेस में कुछ भी, मिट्टी लगेगा उसके लिए, सीमेंट लगेगा, छड़ लगेगा, पिच लगेगा, गिट्टी लगेगा, बालू लगेगा, इतना चीजें हो गए। और उसपे हमने लगाया टोल, मैन फोर्स लगेगा, टोल मैन फोर्स ऑब्वियसली। उसके बाद फिर आप मेट्रो में चले जाओ, तो मेट्रो में पटरी बिछेगी, इलेक्ट्रिफिकेशन होगा, फिर कितना रोजगार जनरेट होगा। फिर क्या होगा कि ये जो डेटा आपने 100 रुपये का लिया तो एक दिन तो पट जाएगा ना वो, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहीं रखा हुआ है। बिल्कुल। तो आपका डेट ऑलरेडी ब्याज के साथ आपने निपटा दिया। और उसके बाद जो आपने एक्सप्रेसवे बनाए हैं, गाड़ियां चलेंगी, जो पहले जाम लगता था जिसके कारण आलू मान लीजिए कि बिहार से चला, क्या बिहार से तो कुछ भी नहीं चलता है दोस्तों, मखाना चलता है, बहुत चलता है। मखाना तो हवा में उड़ जाए इतना हल्का होता है, तो वहां से कुछ नहीं चलता है। मैं नीतीश जी और लालू जी को नमन कर रहा हूँ बहुत ही। उससे कहीं तो मान लीजिए पंजाब से गेहूं चला या सब्जी चली हिमाचल से, आते आते रास्ते में सड़ रही है क्योंकि जाम लगा है। तो जो आलू 1 रुपया किलो आप तक पहुंचना था वो 2 रुपये किलो होके पहुंचेगी। तो इन्फ्लेशन जो है बढ़ता, एक्सप्रेसवे बनवाया आपने, तुरंत वो पहुंची। तो इन्फ्लेशन हमेशा मतलब सड़क बनने से कैसे महंगाई चेक में रहती है। ये तो एक उदाहरण। आपके बच्चे जो बाहर जाते थे पढ़ने के लिए, एमबीबीएस की डिग्री के लिए, डबल कर दी सीट मोदी ने। उसके सीट कैसे डबल हुए, बोला कि नहीं अनुज भाई खिसको, इसी पे हम भी बैठ जाए। ऐसे नहीं भाई, नया सीट बना, नए कॉलेज बने। ध्रुवरा ये भी आपको बता देगा, क्योंकि वो तो केजरीवाल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से आता है ना, कि टॉयलेट के कमरों को भी कक्षा में गिन लो, और मॉर्निंग और इवनिंग क्लास हो रही है तो वो दो क्लास अलग स्कूल, तो अलग अलग स्कूल हो या डबल कर लो, उसका गुना 2 कर लो। उसका शिक्षा मंत्री भी आबकारी मंत्री था। हाँ इसलिए पी के करता है वो सारे काम, पी के ही करते हैं वो तो सारे काम। वही है कि आपने
एक तो बाहर जो पैसा आपके देश का जाता उसको रोका, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, फिर जॉब्स क्रिएट होंगे ना, डॉक्टर बनेंगे। ये सारी मित्रों ये होता है कर्जा लेकर के कर्जे का कर क्या रहे हो? क्या वो अगस्टा वेस्टलैंड में जा रहा है कर्जा और क्या वो टाटा ट्रक स्कैम में जा रहा है कर्जा? और क्या है ना कि जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो ना, उससे सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ ये बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना रहे हो, दिल्ली से मुंबई तक कॉरिडोर भी बनते हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनते हैं 50 जगह, वो अलग बन रहे हैं। और ये देखो ना, देखो एक तो आपका एक्सप्रेसवेज तो हो ही गए, बट इसके अलावा एक बहुत बड़ा कॉरिडोर और इंडस्ट्रियल रेलवे लाइन अलग से डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो बन रहे हैं, उनमें आप ये देखिए ना कि आप मालगाड़ियां जो होती हैं वो कई कई घंटे खड़ी रहती हैं पैसेंजर ट्रेन के लिए, घंटे नहीं दिनों दिन yes। तो पैसेंजर ट्रेन उसी को डेडिकेटेड जेवर का एयरपोर्ट, आप वहां से आप सामान का ही आना है। कोई बिजनेस 70 एयरपोर्ट से 144 एयरपोर्ट बना दिए और ये इन सालों को पता ही नहीं है ये चीज। बात कर रहे हो। यूनिवर्सिटीज और कॉलेज, जहाज एक बार में खरीदा जा रहा है, उसको चलाएगा ना कोई कि रिमोट से उड़ेगा वो। मैं वही कह रहा हूँ, मोदी जी गेमर्स के साथ बैठेंगे, मित्रों उड़ा दो, टेक ऑफ, उड़ाओ, बस मोदी एक जी अब्दुल के साथ बैठेंगे, उड़ा दो। मैं वही कह रहा हूँ, एक टर्म उठा ली, डेट बढ़ गया, अबे समझ गए भाई, वो भी समझ गए, हमने वो भी समझ गए। मैं दिमाग की दही हले ऐसे करते हैं ना, मैं फिर इन चीजों पे हम डिस्कशन करते देखो, हैं। शब्दों के साथ खेलना इन लोगों का एक नैरेटिव का युद्ध लड़ने की एक तरीका है। आपकी लिक्विडिटी और आपके मैन फोर्स से मुझे याद आया, ड्यूरेक्स का ऐड चल रहा है भाई रमजान के दौरान। नहीं, शब्दों से खेलने का ये लोग का इसलिए भी है ना, खेल खेल में पैदा हो गए, खेल में पैदा हो गए, खेल में पैदा हो गए। किसी ने सोचा नहीं कि बेटा चाहिए, लाठी चाहिए, क्या होगा, कुछ पैदा हो गया, फिर वो निपल दिखाएगा, लाठी पैदा हो जाता है। साला जीतने वाला स्पर्म ऐसा था, तो हारने वाला क्या रहा? यस, ये बड़ी बात कह दी है भाई, काफी बड़ी बात कही इन्होंने, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। मिलियंस में से जीता था वो, और जो सबसे पीछे रहा होगा वो कैसा होगा भाई? आपने वो क्लिप कटवा बनकर निकलता है। और इसका परिणाम ये निकला कि पिछली बार तो गौरव वल्लभ और इस बार रोहन गुप्ता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए। हर बार जैसे ये कोई वीडियो लाएगा ना, कांग्रेस छोड़ देते हैं। एक तो किसी ने लगा रखा था कि इतने लाख लोगों ने एक साथ कांग्रेस छोड़ दी। वो जो आपकी अभी ड्यूरेक्स वाली बात थी, पाकिस्तान की ड्यूरेक्स की एड, मैंने उस पर ट्वीट लिखा, मैंने कहा भाई ये ईदी देना, मतलब इस तरीके से ईदी देना हलाल है कि हराम है? लेना हलाल है। उसमें किसी ने लिखा अगर झटके ले दोगे तो हराम है, अगर धीरे धीरे दोगे तो हलाल है। झटके से मुझे याद आया कि अभी मैं अनुराग को बोलूंगा कि आपको एक क्लिप प्रोवाइड कर दे, राहुल गांधी का वीडियो, 1 लाख रुपया वो कैसा देगा। मित्रों, वो वीडियो मैं यहाँ इंसर्ट कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। उसमें से वो झटका भी दे रहा है, दनादन भी दे रहा है, और फटाक से जब पहुंच भी जा रहा है, वो दिए जा रहा है, आप लिए जा रहे हैं। ये आप वीडियो देखिए, एकदम आप आनंद मजा आ ले पाएंगे जाएगा इसका। आपको, आनंद। हाँ, अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। मजे की बात सुनिए, और उस दिन तक डालेगी जिस दिन तक आप गरीबी रेखा से निकल जाओगे।